कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुनिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो। जीवन मिल गया, खिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सब कुछ मिल गया, मिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। तो बाबा का शुक्रिया कैसे अदा करें? तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप की जो श्रीमत है ना, ये संसार में मशहूर है। इस पर चलोगे तो बाबा कहता है मेरा शुक्रिया अदा हो जाएगा, बाप की कदर, बाप की लाज रखी जाएगी। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। तो बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको शिक्षा, बाबा कहते चलाने के लिए। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलोगे श्रीमत पर चलो तो बाबा कहता है बच्चे मेरा शुक्रिया अदा हो जाए। भगवान कुछ देने आए और हम अहोभाव से भरकर उसको स्वीकार कर ले, बाबा कहता है ये हो गया शुक्रिया। तो बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे एक ही मेरा टारगेट है इस पढ़ाई का। कौन सा? बाबा ने समझाया, कहते हैं आसुरी जो संस्कार है ना, बाबा कहता है इनको छोड़कर अब क्या करना है? दिव्य संस्कार को धारण कर। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो हम भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं। अच्छा, जो गलत आचरण है ना, गलत आचरण हम समझते हैं कि बाबा कहता है झूठ बोलना, चोरी करना, कख का चोर, लख का चोर। तो हमें लगता है ये सब आसुरी संस्कार हैं। बाबा कह रहा है कि ये छोड़ करके अभी दिव्य संस्कार को धारण करो, क्योंकि तुम तो देवता हो ना।
है ना। तो देवता क्या करते हैं, सच की मूरत है, दूसरों को सुख देते हैं, सहयोग देते हैं, किसी को कांटा नहीं लगाते, कांटे नहीं चुभूते, ना संकल्प से, ना स्वप्न में, ना वाचा से, ना कर्मणा से। उनको लगता अच्छा ये मुरली सुनने से, योग करने से, हमको ये तपस्या करने से अपने अंदर ऐसे संस्कारों को धारण करना है, इसलिए भगवान आया। मोटा मोटी हम यही समझ पाते। और जब हम ये मेहनत करते हैं ना, क्योंकि अंदर तो क्या है, अंदर मेरे बाबा कहते हैं सबसे बड़ा जो खटमल है ना, सबसे बड़ा बाबा कहता है जो फंगस है, वो है बाबा कहता देह अभिमान का कीड़ा। तो बाबा कहता है फिर देह अभिमान होगा तो फिर बाबा कहता है फिर ये छुआछूत की बीमारियां भी लगेंगी, तो छुआछूत की बीमारी भी लगेगी बाबा। तो बाबा कहता है फिर ईगो भी क्लैश करेगी। आज घरों में क्या है, जो हमारे घर आज अखाड़े बन के रह गए, सुख शांति के लिए हमको मंदिर जाना पड़ता, ये घर तो अखाड़े बन गए ना। अभी एक उसका कमरा, एक उसका कमरा, एक उसका कमरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर देवभान का कीड़ा होगा, तो बाबा कहता है फिर ईगो भी क्लैश करेगी। तो बाबा कहता है फिर स्वभाव, संस्कार, विचार नहीं मिलेंगे आपस में, तो बाबा कहता है फिर एक दो को कांटे चुभोगे। और बाबा कहता है फिर कहीं ईर्ष्या भी जन्म ले जाएगी, कहीं बाबा कहता है क्रोध भी आ जाएगा। बाबा कहता है देखो एक देह के भान के कीड़े से कितनी, बाबा कहता है ये कॉकरोच, कीड़े, मधुमक्खी, मच्छर, कितनी प्रजातियां जन्म लेगी बाबा। तो दिव्य संस्कार क्या है हमारा, है ना। जिन देवी देवताओं के हम मंदिरों में दर्शन करते हैं, है ना, जब हमने शास्त्रों में इनके बारे में सुना, कथाएं सुनी, तो चरित्र सुनाए गए इनके, कि राम का चरित्र देखो, जीवन में कितना दुख आया, कितना दुख आया। राजमहल छोड़ करके वनवासी भी बनना पड़ा, राजगद्दी भी छूट गई, पत्नी भी छूट गई, बाप की मृत्यु भी देखो कुछ सामने ही नहीं है जब बाप गुजर गया, है ना। तो राम को फिर मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल दिया गया, क्यों। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा देखो जब ये दुख का पार्ट भी खेलती है ना, तो दुख का पार्ट खेलते भी बाबा कहता है ये राम अपनी मर्यादा, माना अपने उस शांत और सुख स्वरूप को नहीं भूलता। ये है बाबा कहता है दिव्य गुण की धारणा। दिव्य गुण ये नहीं है कि भाई दिव्य गुण धारण कर लूंगी, सुख शांत स्वरूप हूं तो दुख नहीं आएगा। ना जी, दुख तो आएगा, बजाएगा अच्छे से, कि देखे तो सही क्या धारणा करी है, कितना सुख, कितना शांत ये भीतर से। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दिव्य गुण अर्थात आत्मा जो है ना, बाबा कहता है वो ये तन का, बाबा कहता है हार्डवेयर भी ग्रहण करती है, पहनती है इसको। और बाबा कहता है फिर ये जो मन है ये सॉफ्टवेयर भी, बाबा कहता है इसको भी आत्मा अडॉप्ट करती है, बनी बनाई बन रही है। ये जो हम शरीर, जो शक्ल, जो आवाज, जो भी कुछ लेकर के बैठे हैं, बाबा कहता है बच्चे ये बनी बनाई। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जो दिव्य आत्मा होगी, दिव्य आत्मा माना बाबा कहता है जो साक्षी है। जैसे एक दर्पण देखना, घर में शीशा होता है ना सबके पास, है ना। तो दर्पण के आगे आप हंसते हुए जाओ, आपकी छवि हंसती हुई दर्पण में दिखाई देगी, लेकिन दर्पण इसको ग्रैप नहीं कर रहा, पकड़ नहीं रहा। आप हट जाओ दर्पण से, दर्पण आपको पकड़ेगा नहीं कि अरे कहाँ चला गया।
फिर आप 2 मिनट बाद फिर दर्पण के सामने आओ, अब रोते हुए सामने आओ। अब दर्पण रो नहीं रहा, क्योंकि क्या करता है ये? साक्षी तो है, देख तो सब कुछ रहा है, लेकिन ये दर्पण झलक दिखाने के बाद भी, अपने भीतर इसकी छवि दिखाने के बाद भी इस छवि को पकड़ता नहीं है। पकड़ता, बाबा कहते हैं ये है आत्मा का वो दिव्य संस्कार। राम ने कुछ नहीं पकड़ा, ना राजमहल पकड़ा था, ना बनवास पकड़ लिया कि नहीं अब क्यों अयोध्या जाऊं, अब तो बनवासी बन बैठा, ना ही सीता पकड़ के बैठा। आई जीवन में तो ले ली, जब गई तो फिर छूट गई। देखो तो सही, राम का जो चरित्र है ये एक दर्पण की तरह। वहां कृष्ण को देखो, जिसको हम कह रहे हैं कि द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ। कैसी है ये आत्मा? एक दर्पण के समान है। देव की मां लगती है इसकी, जिसने जन्म दिया, लेकिन ये आत्मा दर्पण के समान है। जन्म देते ही मां छूट गई, छूट गई, पकड़ा नहीं देवकी को। पिता भी छूट गया, जाकर के यशोदा का पुत्र बन गया। यशोदा भी छूट गई। ये दर्पण है, ये किसी को नहीं पकड़ रहा। मथुरा भी छूट गया, गोकुल भी छूट गया, द्वारका मिली, द्वारका भी पकड़ी नहीं, द्वारका भी छूट गई। राधा मिली, राधा भी छूट गई, कुछ नहीं पकड़ा। बाबा कहते हैं ये है आप आत्माओं का दिव्य संस्कार। अभी तो बाबा कहता है आसुरी संस्कार है तुम्हारा। तो आसुरी संस्कार वो नहीं है कि मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, या मुझे इरिटेशन बहुत होती है, या मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसा मेरा जीवन, कैसा ये मेरा पार्ट है। ये सब नहीं, पकड़ना नहीं किसी भी चीज को। हर चीज बीतती जा रही है, डे बाय डे, एक एक सेकंड बाय सेकंड। बाबा कहता है ना, ये ड्रामा जू मिसल टिक 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 चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। तो बाबा कहते तू क्यों पकड़ता है? शरीरों को पकड़े हुए कि है अब तो झुर्रियां आने लग गई, अब तो बाल सफेद हो रहे, पकड़ना चाहते हैं इसको। कौन पकड़ पाया? कौन? देखो ना, दुनिया को वो करोड़पति बना रहा अमिताभ बच्चन, कभी देखो ध्यान से उसका चेहरा। नहीं पकड़ पाया ना, कोई नहीं पकड़ पाया। बाबा कहते हैं बच्चे जो जीवन में सुख आते हैं, इनको भी पकड़ना चाहते हो कस के। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब छूटता जा रहा है, फिल्म शूट होती जा रही है। बाबा कहता है रील आगे बढ़ती जा रही है, तू केवल और केवल, बाबा कहता है कौन है? एक एक्टर है बस। दुख आते हैं तो क्या करते हो? दुख को भी पकड़ लेते हैं हम, क्योंकि हम आदतन इतने मजबूर हो चुके हैं। कोई पूछे मम्मी की डेथ कब हुई थी, उंगलियों पे याद है। क्या हो गया था लास्ट समय, क्या बात करके गए हो, क्या बताया, आप क्या फील कर रहे थे, सब याद। कल हम सो रहे थे रात को, चांस की बात है, कुछ ऐसा सीन था कि कोई 1:30 बजे तक हमको नींद आ तो रही थी, लेकिन नींद करनी नहीं, कुछ थी ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी ने आना था। तो बाबा ने क्या दिखाया उस, बाबा के बच्चे, अब जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, तो माना मैंने कुछ पकड़ा। तो कल हम जब लेटे थे ना, तो मन में ऐसा आया, जैसे बाबा कहता है देख तूने कितनी हॉरर फिल्में देखी हैं। मैंने कहा हाँ बाबा देखी है हॉरर फिल्म। बाबा कहता है जब तू हॉरर फिल्म देखता है, तो उस समय क्या होता है तेरे अंदर, जब पहली बार वो हॉरर फिल्म चलती है? पता नहीं होता ना नेक्स्ट सीन क्या होने वाला है ना। तो वो एक पुरानी हवेली दिखाती, कि रात को पुरानी हवेली के अंदर वो एक काली बिल्ली आती है, ऐसी ही दिखाई। हाँ,
फिर वो एक वाइट सी साड़ी में कुछ ऐसे कैंडल लेके कोई चल रहा है, ऐसा ही दिखा। तब तो बच्चे थे, तब डरते थे, अब तो काफी कुछ देख लिया, अब इतना डर नहीं लगता। अब पता है कि यही सीक्वेंस आते हैं हॉरर फिल्म के। अभी कुछ दिन पहले हमने एक हॉरर फिल्म देखी थी, पंजाबी मूवी थी, अच्छी मूवी थी, कॉमेडी साथ में थी उसके। तो बाबा मुझे कह रहा है, बाबा ने कल कहा, बाबा कहता है देख, पता नहीं था कि आज की मूवी से रिलेट कर ही जाएगा, लेकिन कर गया। बाबा आज कह रहा है मैं संस्कार परिवर्तन कराने आया, अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुमको कमाई कराने आया। तो देख लेते हैं, मुरली तो रोज सुन रहे हैं, कमाई कितनी करी ये बाबा ने कल 10 मिनट में क्लैरिटी करा दी कि देख ले क्या है तेरे पल्ले। तो बाबा ने ना मुझको मेरे जीवन की पुरानी हवेली लेकर गया, पुरानी हवेली। समझना ध्यान से, कुछ ऐसी घटनाएं हैं हमारे जीवन की, इस जन्म की, पिछलों का तो हमको पता नहीं, इस जन्म कुछ ऐसी घटनाएं हैं, पुरानी हवेली है। पहले तो वहां जाने का विचार ही नहीं करते, क्योंकि डर है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, चिल्ला पड़ते हैं, आंसू भी आ जाते हैं। बाबा ने कहा चल मैं तेरे को ना एक, तेरे ही भीतर जो पुरानी हवेली है ना वहां लेके चल। मैंने कहा चल भाई, देखते हैं क्या है इसके। बाबा ने मुझको कुछ ऐसे सीन्स दिखाए मेरे जीवन की फिल्म के, जो उस समय मेरे लिए हॉरर मूवी थी। प्रैक्टिकल में मैंने लाइव जिया उन सीन्स को। बाबा कहता है देख, ये वो भूतिया हवेली है जहाँ बाबा कहता है वो पुरानी जो स्मृतियां है ना आज भी भूतनिया बन के लटक रही है। और तेरे को तो डर लगता है अंदर जाने में, तू पुरानी चीजों को याद ही नहीं करता है ना। बाबा कहता है ना बीती को बिंदी लगाओ, तो हम बीती को बिंदी, ड्रामा तो नूंद है इसमें, फिर से खुल जाता। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, अगर वाकई बीती को बिंदी तूने लगा दी ना, तो बाबा कहता है आ मेरे साथ इस भूतिया महल में चल, अब देख कोई ज्ञान रत्नों की पावर यहाँ शाइन करती है, या तेरे को पहले जैसी फीलिंग अभी भी आती है। तो बाबा ने मेरे सामने एक सीन खड़ा कर दिया मेरी लाइफ का, जहां मैंने उस समय खुद को रोता हुआ पाया। बाबा कहते हैं ये तू थी ना, देख हॉस्पिटल में खड़ी है। और सचमुच आपको बता रहे हैं, हमारे जब मदर शरीर छोड़ चुके थे, उसके कई साल बाद भी हमको सपने में वो हॉस्पिटल, वो सब चीजें दिखाई देती थी। तो अचानक से नींद खुल जाती, तो सोचते थे कि मम्मी तो है ही नहीं, फिर ये सपने आ रहे थे। तो बाबा ने कल वो पुरानी हवेली लेके गया रात को, फायदा उठाता है वो कि इसने सोना तो है नहीं अभी, तो चल इसको पुरानी हवेली लेके चल। तो बाबा ने वो सीन सामने रखा कि देखिए हॉस्पिटल, ये जिसको माँ समझा था, फिर यहाँ ये बेटी का पार्ट तूने प्ले किया। बाबा कहता है देख अब, जो कीमो चढ़ती थी उसको, आसपास पेशेंट दिखते थे, एक लड़की दिखती थी, यंग एज की लड़की। उस समय मन क्या क्या रिएक्ट करता। आप खास तौर से अगर ऐसी जगह जाओगे ना, तो लोगों को देख करके अपना डर लगने लग जाए। तो बाबा ने कहा अब आ, अब तो तूने कितना ज्ञान सुन लिया, अब तो तू कह रहा है कि मैं मास्टर गॉड हूँ। अब बाबा कहता है यहाँ खड़ा हो, देख वो सीन दोबारा चल पड़ा, ये वो भूतिया महल है जहां तू जाता ना, आ मेरे साथ। अब क्या दिखाई दे रहा, कोई मम्मी है वहां पर जिसको वो कीमो चढ़ रही है, कोई लड़की है यंग एज की जिसको कीमो चढ़ रही है, दिख रहा है कुछ?
मन के अंदर कोई फीलिंग आ रही है कि हाय इसकी बेचारी की अभी उम्र ही कितनी, डर लग रहा है? बाबा मुझसे पूछ रहा है, बाबा कहता है बता तेरे को डर लग रहा है अभी भी? तू तो कह रहा है ना कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा बाबा कहता है ये शरीर का चोला ओढ़ती है, और बाबा कहता है मन ये फिर इसको सॉफ्टवेयर मिलता है। बाबा ने कहा तूने अपना सत्य देख लिया, अब तेरी माँ का सत्य तेरे सामने आया कि नहीं आया अभी तक, या अभी तक डर लग रहा? हम सचमुच वहां खड़े रहते थे ना, खड़े रहते थे प्रॉपर वहां पर, जैसे ही वो दवाई कुछ रिएक्शन कर रही है, कुछ हो रहा है, तो तुरंत वो डॉक्टर के पास जाना, आप जल्दी चलो जल्दी चलो। तो बाबा कह रहा है ये सीन तुम्हारा देख इसको, क्योंकि जो नॉलेजफुल आत्मा है, त्रिकालदर्शी आत्मा है, बाबा कहता है वो तो फियर फ्री होगी, फिक्रों से फारिग होगी, चिंताओं से मुक्त होगी, उड़ती कला में होगी। बाबा कहता है तू चेक करके बता। तो वहां खुद को देखा मैंने कि उस समय अगर ये ज्ञान सुना होता तो मेरी स्थिति में, मेरी सोच में, मेरी फीलिंग्स में, मेरी जो भावनाएं थी, उनमें कोई अंतर होता या नहीं? बाबा ने कुछ और भी सीन्स दिखाए, वो हम सारे तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन और भी बहुत से सीन्स थे। बाबा ने कहा देख उस दिन भी तूने कितना घबराया हुआ तू घर से चला, कि पता नहीं क्या होने वाला, आज तो जिंदगी और मौत का सवाल है ना? कई ऐसे दिन आते हैं जीवन में जब हम घर से भगवान को याद करके निकलते हैं कि आज तो बचा लिए। तो बाबा ने कहा देख वो समय निकला, वो दिन भी बीत गया, वो दिन भी बीत गया। कितना यहाँ हमने वाकई, जो बाबा कहता है ना बच्चे तूने वो धन कहाँ गवाया, तो वो दिखाई दे रहा था सारा कि बाबा मैंने ऐसी ऐसी गेम खेली है, ऐसी ऐसी चक्रियों पर मैं बैठा हूँ कि बाबा यहाँ की सुख शांति तो सब लुटी पुटी पड़ी थी। और बाबा ने कहा देख आज का दिन देख, और वो पुराने दिनों को देख, देख ये भूतिया महल जाकर, कोई भूत है यहाँ? कोई भूत है? बाबा कहता है देख चेक कर ले। डर लगता है पुरानी बातों को याद करके, आज भी रोना आता है आज भी। बाबा कहता है देख घुस इस भूतिया महल के अंदर, ये जो पुरानी यादें हैं जो दर्द दे रही हैं, दुख दे रही। बाबा कह रहा है आजा चेक कर, पूरा तेरे को भूत बंगला दिखाता हूँ मैं, जो तूने इतने सालों में अपने जीवन में देखा है, जिसको कहते हो ना हमने नर्क देखा है जी, हमने बहुत दुख देखे हैं जी। वो कह रहा है इन दुखों की असलियत तू देख क्या है। ये तो बाबा कहते हैं बच्चे देह का भान था ना। बाबा कहता है देख आत्मा ने क्या किया, खुद को ये शरीर मान बैठी, और बाबा कहता है जो बनी बनाई फिल्म कहानी नूड थी, बाबा कहता है उसमें तूने एक्ट भी किया, रोने की जगह रोए भी, चिल्लाने की जगह तुम चिल्लाए भी, जहां मंदिर में जाके हाथ जोड़े तुम वो भी कर बैठे। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा कुछ नूंद था इस फिल्म के अंदर, लेकिन बाबा कहता है तू होश में नहीं था ना, अज्ञानी था। तो बाबा कहता है आज तूने क्या किया, इन पुरानी यादों को पुरानी हवेली में ताला लगा के बंद कर दिया कि भगवान अब वो दिन दोबारा मेरी जिंदगी में कभी मुझको मत दिखाई। ये बाबा कहता है बच्चे तेरे को नॉलेजफुल बनना है, त्रिकालदर्शी बनना है, ये बनी बनाई अगले कल्प में फिर से बनेगी, इसलिए मेरा जरूरी है तेरे को इस भूत बंगले से अपने साथ लेके चलना, कि देख तेरा बाप वो भगवान तेरी उंगली पकड़ के तेरे साथ खड़ा हुआ है। देख ले बच्चे, कोई माँ मरी नहीं बाबा, शरीर तो बाबा कहते हैं छूटा, बीमारी की भोगना तो भोगी बाबा कहता है, लेकिन वो आत्मा, सचमुच हम ज्ञान में नहीं थे उन दिनों, लेकिन ये आत्मा का लेसन मैंने उस दिन पढ़ लिया था प्रैक्टिकल, पता नहीं टचिंग थी या क्या था राम जाने। जब
वो बॉडी घर पर आई ना, हॉस्पिटल से बॉडी घर पर आई, हम सीढ़ी चढ़ रहे थे, देखा बॉडी रूम में पड़ी। तो अंदर से एक आवाज आई कि ये थोड़ी मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी नहीं है, वो कोई और थी जिसको मैं मम्मी मम्मी कहती थी, ये शरीर तो मेरी माँ नहीं। इतना लेसन तो वो पढ़ा के गई थी पहले दिन कि देख मैं नहीं हूँ। तो बाबा मुझको ये रियलाइज कराता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम ज्ञान सुन रहे हो, अभी भी बाबा कहता है अगर दुख से तुम भयभीत हो, बीमारियों के प्रकोप का तुमको डर है, किसी अपने के छूट जाने की स्मृति आज भी तुमको पीड़ा दे रही है, तो बाबा कहता है आ मेरे साथ इस पुरानी हवेली में एक चक्कर लगा मेरे साथ, जरूरी है। बाबा कहता है अगले कल्प में यही कहानी, यही बाबा कहता है एपिसोड फिर खुलेगा, तो ये पक्का कर लेना। तो बाबा कहता है थोड़ी सी स्मृति रह जाएगी जो तुझे हिम्मत दे देगी, है ना। एक तो वो भूतिया महल में लेके जाता है, फिर वो एक ताजमहल में भी लेके जाता है, जो हमारे सुख की दुनिया जिसको हम समझ कर बैठे। बाबा कहते हैं यहाँ आ हाथ लगा, कौन सा घर है तेरा। ये सपने की बात नहीं हो रही है, ये बाबा बस चिंतन चला रहा था उस। बाबा कहता है आप सोने का महल भी दिखाता हूँ तेरा, ये कितना सच्चा है। बाबा कहता है घर देख तेरा, कौन सी गली कौन से मोहल्ले में बना, छू के देख, बाबा कहता है इसको छू के देख, मेरी नजर से देख, बाबा कहता है इसको क्या है ये। हाँ? बाबा कहता है जैसे चूहेदानी है। और बाबा कहता है फिर ये तंत्र, एक आज कहा ना बाबा ने तुमको 3 चीजों से वैराग आना चाहिए। पहला बाबा कहता है अपने शरीर से, फिर बाबा कहता है देहधारियों से, फिर बाबा कहता है भक्ति से। 3 चीजों से तुमको वैराग आना चाहिए। तो बाबा ने फिर वो दिखाया, बाबा कहता है आजा देख, ये मकान देख, जिसको अपना अपना करे चले जाए। वो रिश्ते देख, बाबा कहता है जिनकी चिंता में भूले मरे जा रहा, कि इसने रोटी खाई कि नहीं, इसने दवाई ली कि नहीं। बाबा कहता है ये सब आत्माएं शरीर का आधार लेकर और जो बनी बनाई स्क्रिप्ट है, बाबा कहता है उसको बजा रही है। देख, बाबा कहता है तुझे किसकी चिंता है, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की। शरीर की चिंता है ना, कि समय पे रोटी मिली कि नहीं, समय पे दवाई मिली कि नहीं, रात को नींद ठीक से आई कि नहीं। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे जिसकी फिक्र करनी थी उसकी करी तूने, फिक्र किसकी करनी है बाबा, आत्माओं की फिक्र करो। बाबा कहते हैं शोभता ही नहीं, शोभता ही नहीं बाबा। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे अपने आप में सक्षम, स्वतंत्र है, बंधन मुक्त है, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा ही नहीं, कोई कहानी ही नहीं, कोई शरीर ही नहीं है, कोई भोगना ही नहीं, तो किसकी फिक्र करनी है तुझको। तो बाबा कहता है देख ले, इस बीती को कहता हूँ बिंदी लगा, ये सब खेल रचा हुआ है बाबा, बनी बनाई बन रही है। संस्कारों को अगर मिटाने की कोशिश करोगे ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे माया भी कोई कम थोड़ी है, माया कम नहीं है। बाबा कहते हैं तुम पूरा जीवन यही करते रहना फिर, कि ये संकल्प आ रहा है लेकिन इसको हटा के मेरे को तो ये संकल्प लगाना है, क्योंकि बाबा कह रहा है ना किसी को दुख नहीं देना, किसी को कांटा नहीं चुभना। तो सोचो अभी एक संकल्प आ रहा है कि फलाना तो जो है ना वो इतना बेकार आदमी है ना, मुंह पे कोई शर्म ही नहीं है उसके, कितनी इसकी हेल्प करते हैं, कितना इसके साथ में सहयोग करते हैं, लेकिन इसके मुंह पे कोई शर्म। कहाँ से आ रहा है, मैं सोच रही हूँ ये, मैं सोच रही हूँ। बाबा कहता है नहीं, ये बनी बनाई। अब बाबा कहता है तू दर्पण बन, दर्पण बन जा, बाबा कहता है कैमरे की, बाबा कहता है रील नहीं बन जा,
कैमरे में क्या होता है, सामने कोई खड़ा होता है ना, आप कैमरा क्लिक करो तो वो नेगेटिव में उसकी फोटो उतार देता है, फिर आप जाके उस नेगेटिव को धुलवा लो तो कितनी भी कॉपी तैयार करा लो। तो बाबा कहते हैं कैमरा नहीं बनना, कैमरा बनना माना आसुरी संस्कार कि पकड़ लिया मैं, पकड़ा ना, माँ को पकड़ा था तभी तो इतना दर्द इतना कष्ट उठाया, लेकिन पकड़ के भी क्या पकड़ पाए उसको, क्या समय को रोक पाए? नहीं। बाबा कहते हैं, तेरे हाथ में है भी नहीं, सारी शक्ति बाबा कहता है तू पकड़ने में लगा दे, सारी शक्ति बाबा कहता है यही जा रही है। दर्पण के समान बाबा कहता है देख, जीवन में दुख आया था, बाबा कहता है ये भी एक झलक दिखी ना दर्पण में, आत्मा ने उस दुख को अनुभव किया लेकिन चला गया, लेकिन अनुभव स्टोर हो गया, सीन निकल गया, सीन निकल गया। तो बाबा कहते तूने जो जीवन में सुख भी माना कि चल भाई यहाँ पर ये काम बन गया, ये हो गया, वो हो गया, ये मकान बना, वो नौकरी हो गई, वो शादी हो गई, बाबा कहते बच्चे दर्पण बन के देख, पकड़ नहीं। तो बाबा कहता है ये सीन भी निकल गया। ये है बाबा कहता है मर्यादा की निशानी, इसको कहा है मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम। ये महल को भी नहीं पकड़ के बैठा हुआ और ये वन को भी पकड़ के नहीं बैठा। तो बाबा कहते हैं मैं तुझे ये समझाता हूँ कि ये दुनिया तमो प्रधान है, पतित है, तो बाबा हमें क्या सिखाता है? बाबा कहता है इसका तो बुद्धि से त्याग करा रहा है, त्याग करा रहा है मन, जैसे दर्पण बना रहा है। कि झलक तो तुझे दिखेगी क्योंकि दर्पण के आगे कोई कुछ भी करेगा, दर्पण उसकी छवि देख दिखाएगा, लेकिन बाबा कहता है दर्पण इसको पकड़ के नहीं बैठे। तो त्याग करना माना बुद्धि, बाबा कहता है अब बार बार वहां पर परचिंतन में इंगेज नहीं करो कि मेरी किस्मत ही कितनी खराब। ये बाबा कहता है तुम पकड़ लेते हो बातों कि उसने ऐसे बोल दिया, मैंने भी ऐसे जवाब दे दिया, उस दिन कितना बड़ा मेरा नुकसान हो गया, वो दिन तो मुझे भूलता ही नहीं। बाबा कहता है दर्पण तो है ही नहीं। सोचो घर के अंदर एक शीशा है आपके पास, है ना, अब उस दर्पण के सामने आप कोई चीज रखो, एक डॉगी को खड़ा कर दो, एक कैटी को खड़ा कर दो, एक भैंस को खड़ा कर दो, क्या लगता है दर्पण हूबहू सेम वैसी ही भैंस कैटी अपने भीतर दिखा सकता है आपको? आप कहोगे अरे ये तो दो हो गई, हूबहू दिखा सकता, लेकिन दर्पण के पास जो है वो क्या है, केवल छवि है। बाहर जो मेरे पास है दर्पण, उसी का ही प्रतिबिंब दिखा रहा है। दर्पण के पास अपनी कोई भी क्रिएशन नहीं है, न सोचने की, न करने की, न हटाने की, न भोगने की। दर्पण के सामने आप एक काले रंग की भैंस अगर खड़ी कर देते हो तो दर्पण ऐसा नहीं कि टूट जाएगा कि अरे ये क्या काला सा सांड मेरे आगे खड़ा कर दिया, इस फिक्रों से फारिग है, वो जान रहा है ये ड्रामा न्यायकारी कल्याणकारी ड्रामा जूम मिसल बढ़ता जा रहा है। भैंस हटेगी, दर्पण खाली, परिस्थिति हटेगी तो बाबा कहते हैं बच्चे देख चांद को किसने निगला, और बाबा कहते हैं अगर इसी दर्पण के सामने एक आप उर्वशी खड़ी कर दो, स्वर्ग से लाके कोई हूर अगर यहाँ खड़ी कर दो, तो दर्पण ऐसा नहीं है कि अभी इसको गले लगा ले निकल के कि अरे वाह ऐसी सुंदर मूरत तो मैंने कभी देखी, तू मुझे छोड़ के मत जाइए। नहीं, बाबा कहता है दर्पण इसके भी बाबा कहता है प्रभाव में नहीं आता।
ये है बाबा कहता है तुझ आत्मा की सत्यता दर्पण समान। बाबा कहता है जीवन में दुख आया, या बाबा कहता है दुख का प्रतिबिंब बन गया, दुख अनुभव किया तूने। लेकिन बाबा कहता है जब दुख चला गया तो बाबा कहता है फिर ये शीशा तो है ही नहीं। बाबा कहता है इसने तो दुख को पकड़ के रखा हुआ। कितने दुख हैं, कितनी ऐसी कहानियां जुड़ी हुई हैं मेरे जीवन। बाबा कहता है ये फिर भूत महल बन गए तुम्हारे। एक जन्म के देखो, बाबा कहता है फिर 63 जन्मों के भी देखो। इसको वो कह रहा है आसुरी संस्कार है ये जो पकड़ लेते हो। संगम भी बीत रहा है, संगम भी पकड़ नहीं सकते। ये मुरली भी एक एक करके ये पाठ हमारा खत्म होता जा रहा है ब्राह्मण का, इसको भी पकड़ नहीं सकोगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो चक्र है जो घूमता ही जाता है, घूमता ही जाता है, ये रुकता नहीं है। हम गाते हैं ना, कहाँ मिलेगा बाबा सतयुग में तेरा प्यार। क्यों बनाया ये गाना? ये इसीलिए बनाया क्योंकि समय तो कोई रोक ही नहीं सकता। कौन सुनाएगा मुरली वहां, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। ना ये संगम रुकेगा, ना वो सतयुग रुकेगा। दर्पण हो, बाबा कहता है तुम देखते सब कुछ हो, लेकिन बाबा कहता है दर्पण ना सतयुग को रोक सकता है, ना बाबा कहता है त्रेता को, ना द्वापर को, ना कलयुग को, ना संगम को। ये है बाबा कहता है तुम्हारी सुंदरता। सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहता है दर्पण बनना ही सबसे बड़ी सत्यता है तुम्हारी। दर्पण बनना ही बाबा कहता है बच्चे ये सबसे बड़ा कल्याण है तुम्हारे लिए। शिवम, दर्पण बनना ही बाबा कहता है ये तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता है कि आत्मा समझ तो बैठी थी खुद को कि मैं पापी हूँ, मूर्ख हूँ, फलगामी हूँ, लेकिन बाबा कहता है जैसे ही मैंने आकर तुम्हारा सत्य तुमको दिखाया तो बाबा कहता है ये दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। बाबा कहता है तू अपना सत्य देख, दर्पण के समान है। कितने बाबा कहता है तुम शरीर लेते हो, है ना, आत्मा दर्पण के समान। तो बाबा कहता है जब तुम वो शरीर लेते हो तो ये दर्पण क्या सोचता है? ये दर्पण सोचता है कि यही मैं हूं। जैसे आप शीशे के सामने जाते हो ना तो चेक करते हो कि मेरा सूट बूट सही लग रहा है कि नहीं, तो क्या सोचते हो कि यही मैं हूं। इन्हीं कपड़ों की पर्सनैलिटी में खुद को देख रहे हैं ना, ये कपड़े मुझ पे कैसे लग रहे हैं। तो आत्मा भी बाबा कहता है यही एक भूल कर बैठती है कि खुद को तो भूल गई कि मैं दर्पण हूं, लेकिन अब जो सामने खड़ा हुआ है शरीर ओढ़ करके, अब वो उस शरीर की पर्सनैलिटी को, वस्त्रों की पर्सनैलिटी को मैं समझ कर बैठ गई। तो बाबा कहते हैं ये सत्यम पीछे छूट गया, असत्यम बाबा कहता है तुम बन गए। शिव, बाबा कहते हैं बच्चे जब तुमको ये शरीर मिला, शरीर के साथ बाबा कहता है संसार के वो और प्राणी आत्माएं मिले, देहधारी मिले, तो बाबा कहता है फिर उन सबको तुमने अपना मान लिया कि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा दुख है, मेरा सुख है। ये बाबा कहता है फिर शिवम निकल गया। बाबा कहता है तुमने अपना अकल्याण शुरू कर दिया। तो रोना शुरू हो गए कि दुख देखो मेरे जीवन में कितने हैं, मेरा सुख पता नहीं किसकी नजर खा जाती है। दर्पण अपने को भूल बैठा है। तो बाबा कहता है तुम्हारी सुंदरता ही गायब हो जाती है जब ये दर्पण क्या करता है, जब ये चीजें छूटती है ना, छूटती तो है ही, छूटता तो सब कुछ है। बाबा कहता है जब ये चीजें छूटती है ना तो बाबा कहता है फिर तू पतित बन जाता है, मोहताज हो जाता है दुखों का। खुश, बाबा कहता है फिर इतनी मोहताजी आती है तो तुम सोचते हो कि दुख भी दूसरा दे रहा है, सुख भी दूसरा देगा। तो बाबा कहता है फिर तुम
चापलूसियां करनी शुरू करते हो। कभी मंदिरों में चढ़ते हो, कभी गुरुद्वारों में चढ़ते हो, कभी कौन से संबंध को पानी देने लगते हो, कभी कौन से संबंध को खाद देने लगते हो। बाबा कहता है बन गए पतित। जो अपने स्वरूप को भूल बैठा, बाबा कहता है बच्चे वो सत्यम, शिवम और सुंदरम। अपने घर को भूले, खुद को भूले, बाप को भूले, तब बाबा कहता है तुम पतित बन गए। तो संस्कारों का खेल इतना सा ही है, बस दर्पणी बनना है बस। बाकी अगर वो सोचोगे कि गुस्सा आज छोड़ देता हूँ, आज से परचिंतन छोड़ देता हूँ, अजी कहाँ छूटता। जब हम अपने सत्य स्वरूप में होते हैं, है ना, एक एक बीमारी को छोड़ने की मेहनत करूं कि आज सारा दिन मुझे छींक नहीं आनी चाहिए, तो मैं कुछ ऐसा खाऊं जिससे मुझे छींक ना आए। तो हो सकता है जहां रोज 10 बार आती थी, आज 6 बार आई हो सकता है, क्योंकि अटेंशन रखूंगा खाने पीने पे, पहनने ओढ़ने पे, तो इतना तो हो ही जाएगा। ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, फिर आज सोचूं कि कल छींक पर काम किया था, आज खांसी पर काम करना। आज सारा दिन खांसी नहीं आनी चाहिए, तो क्या करेंगे? फिर थोड़ा गर्म पानी पिएंगे, फिर कुछ कुछ ऐसी दवाई ले लेंगे, कुछ ठंडी चीजें अवॉइड करेंगे, तो कहेंगे नहीं कल से आज खांसी बेटर। अच्छा, फिर अब क्योंकि बीमारियां भी तो बहुत है ना, एक थोड़ी है कोई। तो कभी सर में दर्द होता है, कभी बुखार आ जाता है, कभी कमर दर्द होने लगती है। बीमारियां तो कितनी है, नाम ही नहीं गिन सकते। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही आत्मा के अंदर जो विकार है ये अनंत है। 5 तो सिर्फ मैं बाबा कहता हूँ मोटा मोटा खानदान बता रहा हूँ इसका, हेड ऑफ फैमिली बता रहा हूँ, ये 5 मेन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा कहता है तुम भी बीड़ा उठाते हो कि आज सारा दिन क्रोध नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, किसी से दुख नहीं लिया। ये बाबा कह रहा है तुम पुरुषार्थ करो। कितने दिन, कितने दिन। और जिस चीज का दमन करेंगे वो तो अंदर इकट्ठी हो रही है, अंदर इकट्ठी हो रही है। तभी तो ये शरीर में गांठें बनती है, ये कब्जियां क्यों हो रही है, ये पथरियां क्यों हो रही है शरीर के। देवताओं को सुना कभी कि हनुमान जी के एक पथरी सुनी हो कभी? वज्र जैसा शरीर है उसका, कि डायबिटीज हो गई हो कभी? सुन के भी अचंभा खाते हैं कि देवी देवताओं को पथरी, डायबिटीज, बीपी असंभव, है ना। और जबकि खाते क्या है, वो कोई प्रोटीन शेक नहीं पी रहे थे, क्या खाते थे, कंदमूल खा लेते। लेकिन आत्मा कैसी थी? आत्मा बाबा कहता है बच्चे दर्पण समान थी, दर्पण समान। जो दुख आया उसको भी नहीं पकड़ा कि ये भी मेहमान है, आया और गया। सुख आया उसको भी नहीं पकड़ा कि ये भी आया और गया। ये बाबा कहता है तुम तो, बाबा कहता है दुखी सुखी होते होते होते, बाबा कहता है 63 जन्म हो गए। तब बाबा कहता है तुम पतित बने। पूछते हैं ना दुनिया में, क्या कहते हैं? कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। अरे वाह। और क्या कहते हैं? कहते हैं, सुखी वही जो खाए उधार, और उधार कोई देता नहीं, तो सुखी कहां से हो जाए। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप ये दुख की चुनरिया ओढ़ के बैठ जाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर मैं आता हूँ। बाबा कहता है ये घूंघट उखाड़ने के लिए तुम्हारा, कि देख अपने सत्य स्वरूप को देख। जिस आत्मा के लिए रोया था कि मेरी मदर को ये प्रॉब्लम आ गई है, फिर उसने मुझे कई सीन्स दिखाए। कहते हैं वो याद है तुझे जो ब्लड बैंक में भागा था, कितनी हलचल थी अंदर।
वो मना कर रहे हैं कि हम तो भैया इस कार्ड पे तुमको ब्लड दे ही नहीं सकते। कहते हैं इमीडिएट फैमिली मेंबर होना चाहिए तब हम आपको ब्लड दे सकते, अदरवाइज ब्लड नहीं दे सकते। हम अंडरवेट गए, आप दे नहीं सकते ब्लड। और जो साथ में एक और थी हमारे साथ आत्मा, क्या बात करें उसकी। तो इस दुनिया में ऐसी कितनी आत्माएं हम देखते आ रहे हैं जो ज्ञान में नहीं है, लेकिन है बाबा के नक्शे कदम पर, भले ही उसको नहीं जान, पल नहीं लगा उसको लेटने में कि मैं ब्लड दे देता हूँ, कहा भी नहीं मुझे, बस जाके ब्लड दे दिया। और बदले में वो, क्योंकि ब्लड ग्रुप की बात होती है। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है देखो जब तुमको मेडिकली भी जब किसी को ब्लड चढ़ाना होता है ना, तो मेरे ही टाइप का ब्लड मुझे चढ़ेगा। मेरा ब्लड ग्रुप है अगर बी पॉजिटिव, तो मुझे बी पॉजिटिव ही काम आएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू जो आत्मा है ना, बाबा कहता है जो तू दुखी बनी, पतित बनी, बाबा कहता है बच्चे इस संसार का ब्लड तेरे काम नहीं आएगा। इस संसार का ब्लड, बाबा कहता है ये तो शरीर की रगों में दौड़ता है, ये बाबा कहता है तेरे कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि शरीर तो यही छूटते हैं। लेकिन हाँ, बाबा कहता है आत्मा को तंदुरुस्त बनाने के लिए जिस टाइप का, बाबा कहता है तेरे को ब्लड क्या है, ब्लड अपने आप में एक शक्ति है जिससे ये शरीर चलता है। बॉडी के जिस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती ना, वो अंग डैमेज होने लग जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा भी विकर्मी बन गई, खुद को कह रहे हो मैं पापी बन गया, खुद को कह रहे हो कि मैं सजाएं भोग रहा हूँ, कर्म भोग भोग रहा हूँ। बाबा कहता है एक ही ब्लड ग्रुप है जो, बाबा कहता है तुम सर्व आत्माओं के काम का है, और कोई भी, बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान, ये खुशी, ये आनंद, ये शक्ति दे नहीं सकता। वो ब्लड क्या है, बाबा कहता है ये ज्ञान का मक्खन खाते चलो, इससे बाबा कहता है आत्मा शक्तिशाली बनती है, दर्पण समान बनती है, उज्जवल। यही बाबा कहता है बच्चे, बाप का वरदान भी है। कहा ना आज बाबा ने कि तुम जो हो ना, बाबा कहता है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से अपकारियों पर भी, बाबा कहता है उपकार करो। सबसे बड़ा अपकार तो हम खुद के साथ ही करते आ रहे हैं, खुद को टॉर्चर करते चले जा रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे, ज्ञान सुनने के बाद भी क्या कहते हैं, कहते नहीं बाबा तो बोलता ही है अमृत वेला करो, बाबा तो कहता ही है दुख नहीं लो, लेकिन हम तो ले ही रहे। इतना तो हम मेहनत कर लेते हैं कि हम दूसरे को दुख नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ ताला लगा दिया। यहाँ पर भी चलती तो है, मैली गंगा भी उछलती है यहाँ पर, लेकिन फिर क्या करते हैं, दो डब्बे वो ज्ञान के डाल के सोचते हैं नहीं नहीं वो भी आत्मा है, उसका भी कल्याण हो, वो भी बाबा का बच्चा है। बाबा कहते हैं मैं तेरी मेहनत नहीं देखना चाहता, और ये मेहनत, बाबा कहता है बच्चे, वो रंग नहीं लेके आएगी। ये मेहनत, बाबा कहता है वो रंग नहीं लाएगी। अंत तक बाबा कहता है फिर ये पुरुषार्थ का संस्कार तेरे अंदर ही रह जाएगा कि मुझे करना है, मैं जरूर करूंगी। मैं नहीं करूंगी तो बाबा कह रहा है, कहते हो कौन करेगा। नहीं बाबा, ये पुरुषार्थी का पार्ट भी, बाबा कहता है आत्मा में नून है ना। आत्मा अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, अभी हम कुछ, कई बार पूछते हैं ना लोग कि आप में कितने परसेंट चेंज आ गया, तो कोई कहेगा 20% आ गया, कोई कहेगा 40% आ गया, कोई कहेगा 80% आ गया। लेकिन मान के चलना, अभी ये जितनी भी परसेंटेज मैं खुद में देख रहा हूँ ना,
ये टेम्परेरी है, ये सब टेम्परेरी है बाबा। हमारी केवल और केवल एक ही अटेंशन है कि मैं जागृत आत्मा, दर्पण के समान आत्मा, किसी भी संस्कार स्वभाव को पकड़ने वाली नहीं। बाबा कई बार मुरली में कहता है ना, हाँ, बाबा कहता है ये ज्ञान भी यही छूटेगा, इसको भी नहीं पकड़ पाएंगे, यही रह जाएगा ये सब पढ़ाई। लेकिन हाँ, बाबा कहता है जितना बाबा कहता है तुमने संगम पर मुझे याद किया होगा, उस याद के बल से बाबा कहता है वो आत्मा दर्पण बन जाती है ना, बाबा कहता है वो तुम्हारी प्राप्ति है, वो दर्पण बनना तुम्हारा वर्षा, वो दर्पण समान बनना बाबा कहता है बच्चे दिव्य आत्मा बनना है, सतयुग में प्रवेश है उसका। बाकी तो बाबा कहता है मैं भी छूट गया, मेरा ज्ञान भी छूट गया, ये योग क्या है बाबा कहता है ये भी ज्ञान यही छूटेगा सारा, ये धारणाएं, ये सेवाएं, ये बाबा केवल और केवल क्या करा रहा है हमसे। बाबा कहते हैं बच्चे दर्पण समान बच्चा, इसको ही तो कहता है देख के भी नहीं देखो, क्योंकि दर्पण के सामने कुछ खड़ा हुआ है। अब दर्पण क्या कर रहा है, दर्पण के सामने मैंने कोई चीज रखी है, वो दर्पण एक और दिखा देगा वैसा, लेकिन जैसे ही वो चीज हटती है दर्पण खाली। बाबा मुझे रोज यही कहता है कि आंखों से जो देखते हो ना ये दिखाई नहीं देगा, ये धन बाबा कहता है जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये बाबा कहता है ये धूल मिट्टी हो जाएगा। वो हमारी यही तैयारी करा रहा है कि जब ये चीजें तेरे सामने से हटेंगी तो तू दर्पण है, रोने तो नहीं लग जाएगा ना कहीं। यही तो पुरुषार्थ करा रहा है, रोने तो नहीं लग जाएगा कि अचानक से इतना कुछ हो गया संगम पर, सोचा ही नहीं था। और देखो कुछ लोग मैसेज करते हैं ना, आज एक मैसेज टाइप किया किसी ने कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया तो मैं मुरली नहीं सुन सकी, दर्पण खाली है या पकड़ लिया, ये बनी बनाई बन रही है। बाबा कहता है इस समय जो तुम भोगना भोगते हो, जैसे जैसे संकल्प चलाते हो ना, इनसे बाबा कहता है वो पुरानी हवेली में भूत प्रवेश करते हैं इन संकल्पों से। वो भूत किसी ने टांगे नहीं हुए वहां पर। एक अगर हॉरर फिल्म बनती है तो उसके लिए पूरा एक तैयार किया जाता है, किसी हवेली को हायर करते हैं, किसी को हायर करते हैं भूत बनाने के लिए, तेरे को भूत बनना है इस फिल्म के अंदर, तो उसका हुलिया बदलते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संकल्प जो दुख के समय में तुम चलाते हो, बाबा कहता है फिर यही संकल्प बाबा कहता है उस भूत का स्वरूप धारण कर ले। डर लगता है, डर तो बहुत लगता है कि कहीं ऐसा कुछ हुआ तो पता नहीं मेरे साथ क्या लिखा है, पता नहीं मुझे दुनिया से कैसे जाना होगा, पता नहीं मेरी मौत कैसे लिखी हुई है। तो बाबा यही समझा रहा है, बाबा कहता है बच्चे अशरीरीपन, इसको बाबा कहता है जब तुम अनुभव करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर कोई भी, बाबा कहता है हवेली ऐसी खुफिया बनती ही नहीं, बाबा कहता है जिसका ताला तुमको खोलने में डर नहीं। बाबा कहता है आओ मेरे साथ दिव्य दृष्टि की, बाबा कहता है मैं तुमको चाबी देता हूँ, ये भूतिया महल बनने नूंद थे, नूंद थे। हमने प्रैक्टिकली इन चीजों को देखा है लाइफ में, और भी एक दो लोग थे जिनके साथ बैठकर हम उस समय ये सब चर्चाएं करते थे। खौफ था अंदर। सुनते हैं ना लोगों से कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक बीमारियां हैं, पीछे वालों को हुई है तो फिर हमको भी दो हाथ तो होना पड़ेगा। नींद हराम हो जाती है इन संकल्पों से, ये भूतनियां हम ही टांगते हैं। और इन भूतनियों का
कोई भी इलाज दुनिया में किसी भी मेडिकल साइंस के पास नहीं है। आप एक डॉक्टर के पास जाके कह तो सकते हो कि भाई डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, तो वो आपको स्लीपिंग पिल्स दे देगा। लेकिन वो जो सारी रात डरावना सपना आता है, पुरानी बातें याद आती हैं, उसके लिए तो वो डॉक्टर भी क्या कहेगा। पंडित के पास जाओगे, पंडित कहेगा हवन करा लो जी घर में, शुद्धि हो जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक बाबा कहता है बच्चे ये पुरानी बातों की तुम आहुति नहीं डालते हो इस ज्ञान के यज्ञ में, तब तक बाबा कहता है बच्चे शुद्धि हो ही नहीं सकती। कई बार जीवन में कष्ट आते हैं, कोई बीमारी आती है, तो आदमी परेशान तो होता ही है। वो कहता है कुछ भी करो लेकिन बचा लो बस। पंडित के पास जाओगे, पंडित कहेगा अच्छा ये दिन पे आऊंगा, आके हवन कर देता हूँ। डॉक्टर कहेगा अरे इनमें कुछ नहीं रखा, इलाज कराओ। झाड़ फूक वाला कहेगा अरे मेरे ही अंदर सारी ताकत है, मेडिकल कुछ नहीं करेगा इसका, मैं ही कर देता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे जब सारे इतनी ताकत वाले यहाँ बैठे हैं, तो संसार में फिर मृत्यु घटती क्यों है? एक हवन कराने में कितना खर्चा है? 500,000 रुपए का हर महीने कराओ, हर महीने करा लो। बॉडी चेकअप तो लोग कराते हैं ना। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं बॉडी चेकअप तो बीच बीच में कराते रहना चाहिए। कराने से क्या हो रहा है? आने वाली जो प्रारब्ध थी वो टल रही है। हाँ, लोग ये जरूर कहते हैं कि भाई एडवांस स्टेज तक पहुंचने से पहले ही बीमारी का पता चल जाए। बाबा कहता है भूगना तो तब भी तेरे को भूगनी पड़ती। और सच पूछे, हम तो ये प्रैक्टिकल मानते हैं, कहीं बाहर जाओ ना तो लोग बाहर बैठे हुए हैं, फ्री चेकअप, फ्री बीपी, फ्री शुगर, फ्री ये फ्री वो फ्री के चक्कर में आदमी वहां बैठ जाता है कि भैया मेरा भी चेक कर। इतनी धूप में छतरियां लगा के वो वेले नहीं है। वो वहां पर मशीनों से वो बता देगा कि भैया ये देख, समस्या सबके अंदर है। समस्या ये जो चेक कर रहा है इसके भी अंदर है। हम कई बार जाते हैं वहां, कई बार ऐसे लोग होते हैं, वो पहचानते हैं हमको कि ये बहुत रेगुलर है, और कई बार वो हमको बोलते भी हैं कि आप आओ चेकअप में कभी। तो अब नहीं बोलता। अब उसने हमको एक जगह इनवाइट किया, वो कहते हैं आप ना हमारे वहां कभी आना, वहां बहुत बड़ा ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैंने उनको एक ऑफर की, मैंने कहा आप जब कभी मैं आऊं, वैसे तो समय अरेंज करना थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन हम भी आप डॉक्टर्स की सेवा करना चाहें। तो वो हैरान हो गया कि डॉक्टर्स की सेवा आप लोग करोगे कैसे? तो चांस कभी बना नहीं, लेकिन वो टीम यहाँ कई बार हमें मिलती है। तो ये लोग क्या करते हैं, क्या टारगेट है इन लोगों का? ये सुबह सुबह आ रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं आओ जी चेक करो, और फिर वो एक अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ाते हैं, कहते हैं आप यहाँ आओ। कई बार तो वो कुछ ऐसे हर्बल कंपनी वाले भी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ आना, आपका बॉडी वेट कम हो जाएगा, जो प्रोटीन कैल्शियम की कमी है वो 1 महीने में पूरी हो जाएगी, हेल्दी बॉडी हो जाएगी। तो लोग चल पड़ते हैं। वो कुछ बेचना है उनको, या फिर अपने क्लिनिक का रास्ता दिखाना है उसको कि यहाँ तक आ जा भैया। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे देखो, देह के लिए कितनी चिंता करते हो। क्या सोचते हो कि बीमारी बढ़े नहीं, पहले ही पकड़ में आ जाए तो ठीक हो जाएगी, सोचते हो ना बाबा क्या? लेकिन बाबा कहता है जब मैं आकर तुमको कहता हूँ कि बच्चे ये दुनिया इस समय पतित बन गई, दुख दुख धाम में, बाबा कहता है तुम बैठे हो। कोई ना कोई तो बहाना बनता है शरीर छोड़ने का। हर आदमी तो बीमारी से नहीं मर रहा, हर आदमी बीमारी से मर रहा है। टेंशन से दुनिया मर रही है, डिप्रेशन से दुनिया मर रही है। मर रही है, नहीं मर रही? और मुझे तो लगता है अपनी बीमारी से नहीं, अपनों की बीमारी से लोग ज्यादा मर रहे हैं, क्योंकि उनकी नींद, उनका खान पीन, हर चीज डिस्टर्ब है। तो उसका इफेक्ट फिर बॉडी ऑर्गन्स पे भी आता है।
इसलिए बाबा जो पावर दे रहा है वो बीज को पावर दे रहा है। बाबा कह रहा है आप भूतिया महल देख ले मेरे साथ, किसी को कुछ नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं। बाबा कहता है कौन? बाबा कहता है वो दर्पण है ना। हम सुनते थे ना आत्मा के बारे में कई बारी, आज भी बाबा ने कहा आत्मा क्या चीज है ये तो कोई जानता ही। तो हम सुनते थे कि आत्मा को है ना वो पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, आग गीला नहीं कर सकती, तलवार काट नहीं सकती। आज देखना इस सत्य को, शीशा रखना सामने, शीशे को सामने ले आओ। अब शीशे के आगे एक मशाल लेके खड़े हो जाओ। शीशा यहाँ है, मशाल यहाँ है। बिल्कुल ये जलती मशाल शीशे के अंदर आपको दिखाई दे देगी, झलक लगेगा 2 मशाल जल रही है। लेकिन बाबा मेरे को मेरी सत्यता क्या दिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, अग्नि इस दर्पण के भीतर प्रवेश कर नहीं सकती। हवा हवा बाहर है, लेकिन बाबा कहता है ये भी दर्पण के अंदर घुस नहीं सकती। एक तलवार भी अगर शीशे के सामने लेकर खड़े हो जाओगे तो ये पॉसिबल है कि 2 तलवारें आपको दिखाई दे जाए, लेकिन ये तलवार इस दर्पण के अंदर घुस नहीं सकती। ये दर्पण की पावर है, ये प्योरिटी है उसकी। इसको बाबा कह रहा है सत्यम शिवम सुंदरम। पानी इसको गीला नहीं कर सकता। आप एक मग्गा पानी लेकर शीशे पर डाल दो, क्या होगा? शीशे पे रिसता हुआ वो पानी बाहर ही आ जाएगा। शीशे के अंदर गया ये मग्गा पानी, एक बूंद पानी भी शीशे के अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब है इन बातों का? इन बातों का मतलब है कि बच्चे ये जो 5 तत्वों से तेरा शरीर बना हुआ है ना, बाबा कहता है बच्चे इस शरीर की तकलीफ, इस शरीर का बाबा कहता है दुख तुमको दुख भासता है, लेकिन बाबा कहता है ये आत्मा के भीतर प्रवेश कर ही नहीं सका, क्योंकि बीज से झाड़ निकला, झाड़ से बीज नहीं निकला। ये है बाबा कहता है तुझ आत्मा की सत्यता। तो बाबा कहता है जो शरीर, बाबा कहता है ये 5 तत्व जैसे उस दर्पण को छू ही नहीं सके, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे तुझ आत्मा की सत्यता भी यही है कि ये शरीर तो तूने धारण किया है, लेकिन ये ऊपर है, ये आत्मा के भीतर नहीं घुस सकता। तो बाबा कहता है अपने को अशरीरी समझ, तू है ही अशरीर। यही बाबा कहता है तेरी सत्यता है। इसी से बाबा कहता है बच्चे कल्याण का रास्ता है, और इसी से बाबा कहता है आप सुंदर बनते हो, दिव्य बनते हो, बाप समान बनते हो। ओम शांति।